वीडियोस में आप लोग का स्वागत है। और दोस्तों आज इंडिया में फाइनली इन्फिनिक्स ने अपने S5 Pro को लॉन्च कर दिया है। ये इन्फिनिक्स का 2020 का पहला स्मार्टफोन है दोस्तों, जहां पर ये आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट में मिलेगा, 4GB रैम 64GB स्टोरेज, और इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो है 9999 यानी कि 10,000 रुपए का है। और ये अभी तक का इंडिया का सबसे चीपेस्ट आपको पॉपअप कैमरा वाला फोन मिलता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। उसके अलावा भी काफी सारे इंप्रूव्ड फीचर्स आपको मिलते हैं अगर उसको पुराने वाले इन्फिनिक्स के फोन से कंपेयर करते। इस बार उन्होंने थोड़ा अच्छा काम किया है, जो मुझे भी पर्सनली काफी अच्छा लगा है। एनीवेज दोस्तों, ये वीडियो आप देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आप लोग को इन्फिनिक्स S5 Pro की सारी जानकारी यहां पर दे देता हूं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, बॉक्स कुछ इस तरीके का मिलता है। इन्फिनिक्स S5 Pro यहां पर लिखा गया है। फोन की डिजाइन भी आपको बॉक्स पर ही दी गई है सामने। 4GB रैम 64GB स्टोरेज फिलहाल के लिए एक ही वेरिएंट में आपको मिलेगा, और DTS साउंड का आपको सपोर्ट मिलता है, जो कि अच्छी बात है। पीछे देखेंगे ऊपर सारी हाइलाइटिंग फीचर्स आपको मेंशन की गई है। यहां पर मेड इन इंडिया लिखा गया है। और सार वैल्यू की बात करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे आपको हेड के लिए 0.790 वॉट्स पर किलोग्राम है, और बॉडी के लिए 0.896 वॉट्स पर किलोग्राम है। तो दूसरे फोन से कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा सा आपको कम मिलता है। और कलर की बात करेंगे दोस्तों, हमारे पास जो कलर है वो फॉरेस्ट ग्रीन है। आपको एक और वॉयलेट कलर में भी जो वो देखने को मिलेगा, तो कुछ इस तरीके का है। फटाफट से दोस्तों बॉक्स को ओपन करते हैं। आइला, पहले ही स्टिकर बाहर आ गया। और यहां पर दोस्तों हम आते हैं हमारे फोन की तरफ, और ये दोस्तों फॉरेस्ट ग्रीन है, जो आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। काफी शाइनी सा आपको बैक मिलता है। और यहां पर दोस्तों ऑब्वियसली आपको एक पॉलीकार्बोनेट बैक मिलती है, हल्का आपको कर्व्ड एजेस मिलता है, जो ठीक है। ये वैसे दोस्तों आपको 194 ग्राम्स का मिलता है, और 8.9 mm की आपको थिकनेस पर मिलता है। जी हाँ, तो थोड़ा सा बल्कि और थोड़ा सा चौड़ा आपको मिलता है। उसके अलावा दोस्तों पोर्ट्स की बात करेंगे, नीचे देखेंगे आपको स्पीकर आउटपुट मिलता है, आपको माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, माइक होल, और आपको 3.5mm जैक मिलता है। लेफ्ट में दोस्तों आपको एक सिम ट्रे मिलता है, डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का आपको यहाँ पर स्लॉट मिलता है। राइट में दोस्तों आपको पावर बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन की की मिलती है। ऊपर वैसे आपको सिर्फ पॉपअप कैमरे का कटआउट मिलता है। इसको रखते फिलहाल के लिए दोस्तों साइड में देखते हैं बॉक्स में आपको यहाँ पर क्या कुछ मिलता है। तो पहली चीज देखेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पर माइक्रो USB केबल मिलता है। उसके अलावा आपको एक्सटेंडेड 10 वॉट का चार्जर उन्होंने दे दिया है। उसके बाद काफी सारी चीजें वैसे इन्फिनिक्स प्रोवाइड करता है। आप देखेंगे आपको एक स्क्रीन गार्ड दिया है अलग से। उसके बाद उन्होंने एक बैक केस आपको दिया, जो एकदम सिंपल नॉर्मल बैक केस आपको मिलता है। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन और ये सिम इजेक्टर पिन वगैरह आपको यहाँ पर मिलते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों यही है सारे बॉक्स कंटेंट। फटाफट से आते हमारे फोन की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों आते हमारे फोन की तरफ, और सबसे पहले दोस्तों अगर आप डिस्प्ले की तरफ गौर करते तो इस बार दोस्तों आपको यहाँ पर सामने कोई नॉच नहीं मिलता है। आपको प्योर फुल व्यू डिस्प्ले मिलती है, और यहाँ पर दोस्तों आपको इस फोन में पॉपअप कैमरा मिलता है, जो अच्छी बात है। और जो डिस्प्ले दोस्तों वो यहाँ पर 6.53 इंच की आपको मिलती है, लेकिन आपको फुल HD+ वाली डिस्प्ले मिलती है। बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट किया है इन्फिनिक्स ने, जहां पर आपको 91% से ज्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। लेकिन ऑब्वियसली दोस्तों ये एक IPS डिस्प्ले, ये एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, क्योंकि 10,000 में आपको कोई भी एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन नहीं मिलता है। तो उन्होंने भी यहाँ पर आपको IPS डिस्प्ले दिया है, लेकिन डिस्प्ले दोस्तों काफी ब्राइट है। और ऑब्वियसली दोस्तों अब आपका एक्सपीरियंस काफी बढ़िया होगा जब आप वीडियोस देखते हैं, गेम खेलते हैं। तो इस बार दोस्तों डिस्प्ले आपको यहाँ पर काफी कमाल का मिलता है। वैसे दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek का ही प्रोसेसर है दोस्तों, लेकिन P22 से इस बार थोड़ा बेटर इस्तेमाल किया गया है, वो है P35, जहां पर इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। ये प्रोसेसर भी दोस्तों ठीक है, गेमिंग के लिए आप इसको प्रेफर नहीं कर सकते। आप जब भी गेम खेलना तो आपको ग्राफिक्स को लो पर सेट करके ही खेलना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल कैजुअल गेम्स तो आप अच्छे से खेल सकते हैं, और डे टू डे लाइफ में तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं देगा। वैसे दोस्तों आपको इसमें LPDDR4 वाले रैम का सपोर्ट मिलता है, और स्टोरेज दोस्तों आपको eMMC 5.1 के स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। तो ये दो चीज आपको यहां पर मिल जाती है। और इंटरफेस देखेंगे दोस्तों, आपको ये XOS वर्जन 6 पर मिलता है। मैं आपको सेटिंग्स में जाके यहां पर दिखा देता हूं। अगर आप देखेंगे, हम जाते हैं माई फोन के अंदर, तो आप देखेंगे XOS वर्जन 6 पर है, और ये दोस्तों Android 10 पर मिलता है। जी हाँ, तो आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन यहां पर मिलता है, जो अच्छी बात है। उसके अलावा इसमें दोस्तों आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। आपको डार्क मोड मिलता है, और उसके अलावा नोटिफिकेशन पैनल भी देखेंगे उन्होंने यहाँ पर चेंज कर दिया है, गेम मोड वगैरह ऐड कर दिया है, DTS साउंड का आपको सपोर्ट मिलता है। वैसे बहुत सारे इंप्रेसिव फीचर्स आपको इस फोन में मिल जाते हैं, तो वहां पर आपको कोई इशू नहीं होगा। और एक और चीज दोस्तों उन्होंने यहाँ पर ऐड किया है, वो मुझे बहुत ही पर्सनली पसंद आया, और वो है दोस्तों सोशल टर्बो। अब सोशल टर्बो दोस्तों क्या करता है कि अगर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो आप व्हाट्सएप के कॉल भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी हाँ, आपको वो सपोर्ट मिलता है। वीडियो ब्यूटी मोड मिलता है, स्टिकर मेकर, आप अपने खुद के स्टिकर्स बना सकते हैं और व्हाट्सएप पर उसको भेज सकते हैं। पीक मोड मुझे सबसे बढ़िया लगा है दोस्तों। यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि आप व्हाट्सएप पे जो आपको मैसेज भेजता है और वो डिलीट भी क्यों ना कर दे, तो आप उसको रीड कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन के द्वारा। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है कि आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप डालने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ आप यहां पर इस सोशल टर्बो वाले मोड से कर सकते हैं। तो आई थिंक ऐसे बहुत सारे और कूल फीचर्स आपको यहां पर इस फोन में मिलते हैं, जो इन्फिनिक्स ने आपको प्रोवाइड किया है। और वैसे यूजर इंटरफेस दोस्तों एकदम सिंपल है, कुछ इस तरीके का आपको यहां पर मिलता है। मल्टीटास्किंग मेन्यू भी देखेंगे तो थोड़ा सा उन्होंने यहां पर चेंज किया है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको एंड्रॉइड 10 मिलता है। यहां
पर दोस्तों सिक्योरिटी की बात करेंगे तो आपको पीछे फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक जो है वो आपको पॉपअप कैमरे के जरिए मिलता है। मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूं। आप देखेंगे हमने टच किया और ओपन हो गया, फिर से देखेंगे टच किया और ओपन हो गया, तो आपको अच्छा मिलता है। और फेस अनलॉक की बात करेंगे तो ये देखेंगे पॉपअप कैमरा बाहर आ गया और अनलॉक हो गया, तो ये एक अच्छी चीज है दोस्तों। ये देखेंगे फिर से, वैसे मैं काफी दूर हूं लेकिन फिर भी काफी फास्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। बात करते हैं दोस्तों ऑडियो क्वालिटी की, टेस्ट करते हैं कि ऑडियो आपको कैसी मिलती है। तो जी हाँ, ऑडियो क्वालिटी दोस्तों आपको अच्छी मिलती है, स्टीरियो इफेक्ट मिलता है और बेस वगैरह भी सब कुछ आपको बढ़िया मिलता है। दोस्तों स्पीकर है, डीटीएस का आपको सपोर्ट मिलता है, तो ये एक चीज आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। वैसे दोस्तों बात करते हैं अब इसकी बैटरी की, तो आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है। जी हाँ, 4000 mAh की बैटरी है, डिसेंट कैपेसिटी है और कोई फास्ट चार्जर उन्होंने नहीं दिया है, तो ये एक चीज यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी, लेकिन बैटरी दोस्तों आपको ठीक मिलती है। और उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कैमरे की, तो पीछे दोस्तों आपको ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा मिलता है। ये पहला इन्फिनिक्स का फोन है दोस्तों, पॉपअप कैमरा तो है ही, लेकिन साथ में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। उसके अलावा f1.8 का आपको एपर्चर मिलता है और उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स दिए एआई से रिगार्डिंग जो आप कर सकते हैं। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है और एक और आपको लो लाइट सेंसर मिलता है। सेल्फी की बात करेंगे दोस्तों, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है जहां पर आपको अच्छे खासे पिक्चर्स लेने का मौका मिलता है। बहुत सारे उन्होंने एआई वाली फीचर्स, स्टिकर मोड्स, ये वो सब कुछ आपको यहां पर प्रोवाइड किया है। स्क्रीन पर दोस्तों मैं आपको यहां पर कुछ सैंपल दिखा रहा हूं, देख सकते हैं जो क्वालिटी दोस्तों आपको अच्छी मिल जाती है, काफी बढ़िया है। 48 मेगापिक्सल ऑब्वियसली दोस्तों अच्छे पिक्चर्स आपको निकाल कर देगा। जब आप जूम करते हैं तो जो डिटेल्स आपको मिलता है वो आपको यहां पर काफी अच्छा मिल जाता है। और उसके अलावा दोस्तों ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स वगैरह सब कुछ बढ़िया है, एज डिटेक्शन देखेंगे वो सब कुछ आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। सेल्फी की बात करेंगे दोस्तों, 16 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी मिलती है, आपको अच्छे खासे पिक्चर्स यहाँ पर मिल जाती है। डिटेल देखेंगे आपको अच्छा मिलता है, बुके वगैरह सब कुछ अच्छा है। हल्का हल्का कहीं कहीं एज डिटेक्शन का इशू हो जाता है, लेकिन ओवरऑल दोस्तों सेल्फी आपको अच्छी मिलती है। तो फाइनल दोस्तों अगर मैं अपने कंक्लूजन की बात करता हूं तो इन्फिनिक्स ने इस बार दोस्तों काफी अच्छा काम किया है। आपको फुल एचडी की यहाँ पर डिस्प्ले दी है, ये चीपेस्ट पॉपअप कैमरा वाला आपको फोन मिलता है। कैमरा भी दोस्तों 48 मेगापिक्सल का दिया है, आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन दिया है, तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे फीचर्स यहाँ पर इस फोन में मिलते हैं। और जो सोशल टर्बो वाला फीचर दिखाया वो तो बहुत ही बढ़िया है। उसके अलावा दोस्तों प्रोसेसर डिसेंट है, जैसे कि मैंने आपसे कहा गेमिंग के लिए नहीं है, आपको ध्यान रखना है। और बाकी आपको 4000 mAh की बैटरी भी मिल जाती है। तो हाँ, ओवरऑल दोस्तों ये फोन अच्छा है, लेकिन प्राइस भी दोस्तों आपको देखना पड़ेगा कि 10,000 की रेंज में मिलता है। 10,000 की रेंज में आपको ये सब कुछ फीचर्स उन्होंने दिया है, तो काफी अप्रिशिएटिंग बात है। वैसे आपका क्या ख्याल है दोस्तों, आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताइए। इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आएगा लाइक करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।